वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है और बी पार्ट है, यानी कि हम इस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर हम ऑप्शनल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसीलिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट और उसका सोल्यूशन मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड फाइंड द ऑड वन है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है और ईच क्वेश्चन कैरी है 1 मार्क्स है, दैट इज में 5 मार्क्स आपको टोटल हो जाएगा। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन गिवन होंगे 20 मार्क्स के लिए। ठीक, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल और इक्विटी शेयर्स। तो आपने यहाँ पे देख लिया सब्सक्राइब कैपिटल गिवन है, पेड अप कैपिटल, कॉल अप कैपिटल गिवन है, पेड अप कैपिटल गिवन, दैट इज में यहाँ पे सब कैपिटल के बारे में बात करें तो ये अपना इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये शेयर्स है, कंपनी का एसेट होता है एक पल के लिए, लेकिन इसको हम लाइबिलिटी से ट्रीट करते हैं जब उसको पास करते हैं, बट ये जनरेट करता है कैपिटल फॉर द कंपनी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स ये इसका ऑड वन होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पे बिल्डिंग बिल्स पेबल फर्नीचर मशीनरीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्स पेबल आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग अपने एसेट से बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है। रिटर्निंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और एंडोर्सिंग ऑफ बिल। देखिए यहाँ पे नोटिंग ऑफ बिल का ये बन जाएगा अपना आंसर, क्योंकि रिटर्निंग ऑफ बिल मतलब कि आपका जो बिल है वो ऑनर हो जाएगा ड्यू डेट पे। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब कि बिल डिस्काउंट होगा बैंक के थ्रू। ये बिल डिस्काउंट कब होता है, जब आपका ऑन डेट या बिफोर द डेट पेमेंट होता है। एंडोर्सिंग मतलब कि हम बिल को क्या कहते हैं यहाँ पे, एंडोर्स करें किसी थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफर कर रहे हैं। और नोटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिल डिसऑनर होगा। ठीक है, मतलब हमने जो ड्यू डेट लिया हुआ है या दिया हुआ है, ठीक है, अगर सपोज आप ड्रॉवर हो तो अगर आपने ड्रॉवर को एक टाइम पीरियड दिया उतना पेमेंट करने के लिए, अगर उस टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो बिल क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर पे होने पे फिर आपको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है यहाँ पे फोर्थ, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सैलरी रिसिप्ट। तो इसमें आंसर आएगा अपना सैलरी रिसिप्ट, बिकॉज जो सैलरी रिसिप्ट है, ठीक है, वो अपना इनकम पार्ट होगा और ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस ये अपने एक्सपेंडिचर्स के पार्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ वन है यहाँ पे जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। तो अगेन यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपना एसेट्स है एंड रिमेनिंग वन अपना लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑड वन आएगा इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने सही तरीके से बीके सीखा हुआ है तो डेफिनेटली आपका फाइंड द ऑड वन में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको गिवन है डू यू अग्री और डिस अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं अग्रीड है या डिसअग्रीड है। फर्स्ट इसमें गिवन है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये डिसअग्री होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको क्या करना होता है, बैलेंस शीट रेडी करना। क्योंकि हम देखा जाए तो हम जब दो फॉर्मेट बनाते हैं, एक होता है अपना इनकम एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये दो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है एनपीओ के लिए भी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए। तो इट मीन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिस अग्रीड हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर लिख लीजिए डिस अग्रीड। ओके, नेक्स्ट थिंग अब आते हैं करंट अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसमें बोला है ऑलवेज करंट अकाउंट क्या करता है, अपना डेबिट बैलेंस शो करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कभी कभी आपका क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका डिसएग्रीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। यस, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया अपना, डिसएग्रीड आ गया। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं अभी थर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कंडीशनल ऑर्डर। तो नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो कोई कंडीशनल ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज बाय ड्रॉवर एंड ड्रॉवीज। तो ये कोई कंडीशनल बेसिस पे नहीं होता, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिस एग्रीड हो जाएगा। नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, इसमें लिखा है रिटायरिंग पार्टनर्स एंटाइटल टू शेयर द रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा अपने लिए एग्रीड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स है ये क्या करते हैं, जो रिजर्व फंड है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करते हैं या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस, जब हम अपना सम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं। जब हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो कैश एंड बैंक बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली टैली होता है, क्योंकि अपना जो रियलाइजेशन अकाउंट है
उसका जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स कैपिटल में आता है। पार्टनर्स कैपिटल के बाद फिर अपने कैश अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एंड जब पार्टनर्स कैश सॉरी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टैली हो जाता है, ठीक है, या क्लोज हो जाता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, थर्ड सी पार्ट। Select the most appropriate alternative from the those given below and rewrite the statement. इसके अंदर आपको कहते हैं कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको रीराइट करना है सेंटेंस को, मतलब ये सेंटेंस कॉपी करना है और जहां पे आपको ये गैप दिया हुआ है, गैप गिवन है या फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, इसको आपको फिलअप करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक एक करके इसको देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। ठीक है, अगर डिसॉल्व हो जाता है फॉर्म तो हम कैश एंड बैंक अकाउंट सॉरी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट में। क्या देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, सॉरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, ये जाएगा अपना रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, इन द absence of the agreement, interest on loan advance by the partner to the firm is allowed at the rate of, ओके, तो यहाँ पे absence of the agreement के बारे में बात किया गया है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो हमने पार्टनर से टेकन किया हुआ है, बाय द पार्टनर फॉर द फर्म के लिए किया है, ठीक है, ये अलाउ होगा 6% पे। या देखिए, जब आपका इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं होता है या पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट मेंशन नहीं होता है, ठीक है, या ड्राइंग लिया है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो भी इस पे 6% होता है। यानी कि 6% आपका absence ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स बिटवीन द फर्म्स, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो आपका 6% यहाँ पे अप्लाइड होगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर तो दैट अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, अगर पार्टनर्स ने क्या किया है कि एसेट्स को टेकन ओवर किया है तो ये किस अकाउंट में डेबिट होगा, ये बताना है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट या बैलेंस शीट। तो इसमें आंसर आएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स लेके जाता है तो डेबिट साइड में आता है, ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, द फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट इफ इट इज नॉट पेड। तो ये जाएगा लोन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, करंट अकाउंट और सन्स अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बात करें, अगर हमने सम भी सॉल्व किया है, ठीक है, या सम के बारे में आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा ये किस अकाउंट में जाएगा। तो लोन अकाउंट इसका सही आंसर बनेगा यहाँ पे। फिर आते हैं फिफ्थ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली यहाँ पे शो करता है नॉमिनल अकाउंट को, क्योंकि रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे रिफर करेंगे। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, इसका डेबिट साइड शो करता है एक्सपेंसिव और क्रेडिट साइड शो करता है इनकम। ठीक है, तो ये हो गया अपने टोटल 3 क्वेश्चन। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन सही से किए तो 15 मार्क्स आपके आने आने के फिक्स है। ठीक है, मतलब 15 मार्क्स आपका कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी वाले पार्ट पे, जहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ वर्ड टर्म पैरेट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे टर्म और वर्ड लिखना है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन है, टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। जो अपना ये टैली सॉफ्टवेयर है, तो ये किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर भी एकदम कॉमन हो गया, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा मर्केंटाइल या मर्चेंटाइल। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटर्न फॉर्म। तो पार्टनरशिप जो फॉर्म है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में होता है, तो उसमें जो एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, थर्ड वन यहाँ पे गिवन है, एन एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएट। ठीक है, तो जो एसेट्स है उसको हम कैश में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कौन से एसेट्स है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका आएगा आंसर लीगल एसेट्स, सो लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिजीज पार्टनर्स। ठीक है, ऐसे पर्सन जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उस फॉर्म में पहले से थे और उस फॉर्म में अब नहीं रहे,
क्योंकि उनका डेथ हो चुका है। तो ऐसे पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं लीगल हायर, सॉरी लीगल हेयर, या तो फिर उसको हम बोल सकते हैं, इसका आंसर आएगा लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर्स। यहाँ पे ठीक है। चलो नेक्स्ट, द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो अपना डेबिट बैलेंस होता है, देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेफिसिट। मतलब अपना ये लॉस होता है बेसिकली, तो इसलिए हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लास क्वेश्चन नंबर 1 जो था, देखिए इसमें टोटल 4 क्वेश्चन गिवन है 5 मार्क्स का। 5 क्लास की ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको समझ में आ गया कि इसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो और 20 में से 20 कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने ये इतना काम कर दिया बीके के अंदर, तो दैट इज मीन्स आपका बीके अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कम मार्क्स रहेंगे फिर मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने 20 मार्क्स यहाँ पे निकाल दिया, 20 मार्क्स आपका एबीडी निकल गया, तो इट मीन्स कि आपने 40 मार्क्स इजीली कवर कर लिया है। ठीक है, आउट ऑफ 100, तो आपको पास होने की चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।